हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात चल रही थी यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट में हम लोग अनुकूलन के बारे में पढ़ रहे थे। जो कल की क्लास में हम लोगों ने एडाप्टेशन के बारे में, अनुकूलन के बारे में परिचय दिया था, या एक तरीके से ये बताया था कि अनुकूलन क्या होता है, किस तरीके से होता है। काफ़ी ठीक ठाक लंबी चर्चा हुई थी हम लोगों की एडाप्टेशन वाले टॉपिक पर। और अभी अनुकूलन के ही कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसमें एडाप्टेशन में, अनुकूलन में आज हम लोग उसी में नई हेडिंग पढ़ेंगे जो है जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार। ठीक है, जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें जैसे कि 3 प्रकार बताए गए हैं, और तीनों प्रकार में मतलब एक हिसाब से कि किस तरीके से जंतुओं में अनुकूलन होता है, किस तरीके से एडाप्टेशन होता है जंतुओं में, उन प्रकारों में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जंतुओं में अनुकूलन के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अनुकूलन बताए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अनुकूलन बताए गए हैं। ठीक है, वो 3 प्रकार के अनुकूलन में जो 3 प्रकार के अनुकूलन है, पहला है आपका बाह्य या वाह्य बोल सकते हैं। ठीक है, वाह्य बोल सकते हैं, वाह्य शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक अनुकूलन। ठीक है, और तीसरा है जो है वो है व्यवहारिक अनुकूलन। इसमें जंतुओं में जो अनुकूलन के प्रकार हैं, हमें 3 प्रकार से ही पढ़ने हैं। वाह्य या शारीरिक अनुकूलन, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अनुकूलन, और तीसरा है व्यवहारिक अनुकूलन। इन तीनों के बारे में पढ़ने हैं। और यहाँ पे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें बात करते हैं जो है वाह्य या शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, ये वाली बात करते हैं, और इसमें हम लिखवाएंगे भी आपको। ठीक, यहाँ पर आप नोट डाउन इसे कर लीजिएगा, तीनों नाम याद होने चाहिए। अब इसे नोट डाउन कर लेना आप, क्योंकि हम इधर साइड में हट चुके हैं, तो आप नोट डाउन ऐसे कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर पहला बात करती हूँ। ठीक है, इस दोनों को इरेज कर दे रही हूँ। पहला अनुकूलन के बारे में बात करते हैं हम। पहला है आपका बाह्य शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, हाँ, तो इसमें थोड़ा समझते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी। इसमें क्या है, बाह्य शारीरिक अनुकूलन में ये है कि रंग जो हो गया, शरीर का रंग या परिवर्तन, या फिर शरीर में जो कोई भी अंग है, जैसे नाक, कान, आंख, ठीक है, मुंह, और जो शरीर है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो बाह्य या शारीरिक अनुकूलन के हिसाब से होते हैं। मतलब अगर उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसमें रंग के हिसाब से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, आकार के हिसाब से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शरीर में जो भी नाक हो गए, कान हो गए, आंख हो गए, मुंह हो गए, उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो वो परिवर्तन होते कैसे हैं? वो परिवर्तन मौसम की वजह से, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि मौसम में उपस्थित जो जल हो गया, या फिर वहां का वातावरण हो गया, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें आएंगी इसमें जो कि पूरे शारीरिक अंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं बाह्य शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, बाह्य का मतलब है कि बाहर से जो शरीर में परिवर्तन हो, जैसे बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रंग हो गया, ठीक है, और आंख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, तो ये बाह्य शारीरिक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। तो अगर इसमें किसी भी जीव में आपको अलग देखने को मिल रहा है, तो वह
किसके कारण होते हैं, वो पर्यावरण के हिसाब से आपको वातावरण के हिसाब से वो अनुकूलन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं तो जैसे में क्या होता है, जिराफ की जो गर्दन है, ठीक है, जिराफ की जो गर्दन है वो वातावरण का ही परिवर्तन के अनुसार उनमें अनुकूलन हुआ है। ठीक है, जिराफ में जो उनकी गर्दन लंबी होती है और जो आगे की टांग होती है वो लंबी होती है और गर्दन लंबी होती है, लेकिन पीछे की जो टांग होती है वो छोटी होती है। वो किस वजह से हो गया वैसा, उनका परिवर्तन हो गया वातावरण के हिसाब से, क्योंकि वातावरण का उन पर सीधा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब जब वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा तो उनके शरीर में भी परिवर्तन हो गए। ठीक है, में परिवर्तन हो गया, गर्दन ऊंची हो गई, आगे वाली टांगे जो है वो लंबी हो गई, लेकिन पीछे वाली टांग लंबी नहीं हो पाई। ठीक है, इस तरीके से जो ऊंट है, ऊंट में भी जो ऊंट के कुबड़ आप लोगों ने देखे होंगे, जो ऊंट ऊंट सभी लोगों ने देखा है, जो कुबड़ होते हैं उनके बहुत ऊंची लंबी ऊंची होती है कुबड़, उनकी लंबी नहीं ऊंची होती है जो कुबड़, वो भी वातावरण के अनुसार ही बदला है। तो ये सब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये बाह्य शारीरिक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। बाह्य शारीरिक यानी बाहर से उनके परिवर्तन हो चुके हैं शरीर के अंग के। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें हम बता सकते हैं कि बाह्य शारीरिक अनुकूलन में ऐसी चीजें, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताई, तो उस तरीके से क्या होते हैं परिवर्तन।